जबकि मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाले 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, तुम्हें व्यभिचार नहीं करना है। मूसा के द्वारा व्यवस्था दिया गया है, शपथ का दिन में तुम्हें काम नहीं करना होगा। यदि उस दिन में कोई काम करता है तो शपथ का दिन काम करने के चलते उनके लिए क्या कर सकते हैं? तो प्रभु की चरणों पर प्रार्थना की। प्रभु ने कहा पत्रवा करके उसको मुहा दो। मूसा के व्यवस्था के अनुसार दंड जो है 2 या 3 गवाह के द्वारा उस व्यक्ति को दी जाती थी। यहां लॉजिकली एक प्रश्न को पूछते हैं 29वां वचन में आप देखिए, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्रों को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। यदि हम पाप करते तो दया करता, लेकिन जान पूछ के पाप करते तो आगे के वचन में क्या लिखा है? तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। यहां दंड के बारे में कहते हैं, भाई आपने नया नियम से पढ़ा या पुराना नियम से पढ़ा? नया नियम की बात है। पुराना नियम से नया नियम के वचनों में हमें बहुत सावधानी रखनी है। पुराना नियम में व्यभिचार की बातें दूसरी है, लेकिन यीशु की नजर में यदि तू किसी स्त्री को अभिलाषा से देखा, उसके साथ तूने व्यभिचार कर दिया है। पुराने नियम में हत्या करने से पाप है, नया नियम में भाई को मूर्ख कहने से ही हत्या के बराबर कहते हैं। प्रभु के हाथों में दंड पाना ये बहुत बड़ा भय योग्य बातें हैं। यीशु की बातों में आप मजाक न समझे। चर्च के समय में 4 लोग जाके वहां चाय पीना, गप मारना या शराब का दुकान में खड़े रहना, इस प्रकार का प्रभु की चरणों पर आते हुए पाप करते हैं तो ये बहुत बड़ा दंड पाने के योग्य है। प्रभु के हाथों में दंड पाना भय योग्य है। मैं किसी को भी शराब नहीं करता हूं, लेकिन आपको आशीष देने के लिए चाहते हैं। आज भी सच्चाई दिल के साथ प्रभु के चरणों पर आके, हे प्रभु मैंने जानबूझ के गलती कर दिया है, आज पूरे दिल से तू मुझे क्षमा करना है। जानबूझ के मेरी बातों के चलते विश्वासी ठोकर खा के हमारे चर्च से भागे हैं, उनकी भागने का कारण मैं बन गया। हे प्रभु मुझे क्षमा करना है। तो जानबूझ के पाप किए तो प्रभु की चरणों पर आके किसी न किसी ढंग से आज क्षमा मांगने से प्रभु आपको आज क्षमा कर सकता है।